एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। उसी में आगे हम आज सीरीज़ 11 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे पेपर 2, जिसमें कि हम नीति शास्त्र इथिक्स के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और क्या है उनके आंसर। सीरीज़ में हम बात करेंगे 15 से 20 वर्ड्स यानी 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीति शास्त्र के अंतर्गत नीति शून्य कर्म को समझाइए। नीति शास्त्र के अंतर्गत जो नीति शून्य कर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ये समझाइए। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन में केवल इतना भी लिखे आ सकता है कि नीति शून्य कर्म और एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, नीति शून्य कर्म। अब हम देखेंगे नीति शून्य कर्म जो है वो क्या होते हैं। नीति शास्त्र में सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों, ऐच्छिक कर्म कौन से होते हैं? बाध्यता रहित कर्म को सम्मिलित किया जाता है। नीति शास्त्र में सामान्य मनुष्य के कौन से ऐच्छिक कर्म जो होते हैं, जिनमें बाध्यता, कोई भी बाध्यता नहीं होती है, उनको हम ऐच्छिक कर्म बोलते हैं, उसको सम्मिलित किया जाता है। छोटे बच्चों, पागल व्यक्ति, पशुओं के व्यवहार को नीति शून्य कर्म स्वीकारते हुए नीति शास्त्र में सम्मिलित नहीं किया जाता, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? नीति शून्य कर्म। जो ऐच्छिक कर्म होते हैं यानी जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जिन पर कोई बाध्यता नहीं होती है, उनको नीति शास्त्र में शामिल किया जाता है। जिन पर बाध्यता होती है उनको हम शामिल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे, पागल व्यक्ति, पशुओं का कोई व्यवहार है, उन पर बाध्यता होती है, इसलिए क्या होता है कि वो नीति शून्य कर्म की श्रेणी में शामिल होते हैं और इन्हें नीति शास्त्र में शामिल भी नहीं किया जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैतिकता की विशेषताओं को लिखिए। 15 वर्ड्स यानी 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? नैतिकता मानव का तर्क एवं विवेक पर आधारित आंतरिक आचरण पक्ष है। नैतिकता क्या है? मानव का एक तर्क है, विवेक पर आधारित आंतरिक आचरण का पक्ष है, जिससे सामाजिक व्यवहारों का उद्भव एवं मानव व्यवहार को परिभाषित किया जाता है, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, न्याय, वस्तुनिष्ठता। ये सभी नैतिकता की क्या है? विशेषताएं। आप और भी ऐड कर सकते हैं। मानव का तर्क और विवेक पर आधारित जो आंतरिक आचरण का जो पक्ष होता है, जिससे सामाजिक व्यवहारों का विकास होता है, उद्भव होता है और मानव के व्यवहार को परिभाषित किया जा सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? नैतिकता। और इसकी विशेषताओं में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी, न्याय, वस्तुनिष्ठता, इस तरह से बहुत सारे जो विशेषताएं होती है वो सम्मिलित की जाती है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, महापुरुषों, समाज सुधारकों में किस प्रकार के नैतिक मूल्य पाए जाते हैं? जो महापुरुष होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, उनमें नैतिक मूल्य किस टाइप के पाए जाते हैं? 15 वर्ड्स में इसका आंसर दिया जाता है, देना है। इसको आप 50 वर्ड्स यानी 50 वर्ड्स में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम बात करें अभी 15 वर्ड्स की यानी 2 नंबर की। आंसर है, महापुरुषों, समाज सुधारकों में निम्नलिखित नैतिक मूल्य पाए जाते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, परानुभूति, आत्मनियंत्रण, विनम्रता, साहस, धैर्य, सत्यवादिता, दयालुता, विनयशीलता, समानता, न्याय, परानुभूति, इसके अलावा ईमानदारी, जैसे अनेक मूल्य जो है इसमें पाए जाते हैं। इसमें कुछ मूल्य दिए गए हैं, आप कम से कम 30 से 40 जो है मूल्य याद कर सकते हैं। लगभग हर टॉपिक में कॉमन है। अगर नीति शास्त्र की विशेषताएं पूछता है तो भी आप ये डाल सकते हैं सारे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, परानुभूति, समानुभूति, विनम्रता, साहस, धैर्य, सत्यवादिता, दयालुता, विनयशीलता, समानता, न्याय, ये सब जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, साध्य मूल्य का अर्थ समझाइए। 15 वर्ड्स में आंसर देना है। 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन है। उत्तर की बात करते हैं। साध्य मूल्य से आशय उन मूल्यों से है जो स्वयं में पूर्ण लक्ष्य स्वरूप उच्चतर आदर्श की प्राप्ति के लिए हो। इसे स्वतः मूल्य भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा आदि। ये आदि जो है छोटी मात्रा आएगी। साध्य मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब साध्य मूल्य क्या होते हैं? साध्य मूल्य जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनको स्वतः मूल्य भी कहते हैं। स्वतः मूलक मूल्य भी इनको बोला जाता है। ये क्या करते हैं? जो स्वयं में पूर्ण होते हैं, लक्ष्य स्वरूप, यानी इनसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उच्चतर आदर्श की प्राप्ति के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वतः मूल्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्याय हो गया, न्याय अपने आप में क्या है? साध्य मूल्य है। स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गई, अहिंसा हो गए, ये साध्य मूल्य जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं।
इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए, एक कॉपी अलग से बना लीजिए जिनमें आप क्वेश्चन आंसर बनाकर लिख सकते हैं और क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद आंसर की खुद से प्रैक्टिस करिए। इससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए मेंस में जो है आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आई होप आज के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।